क्या नीट 2024 वाकई एक स्कैम है या महज एक कोइंसिडेंस है कि 67 बच्चों के 720 आ रहे हैं। उसमें भी डाउट इस बात का हो रहा है कि एक ही सेंटर से एक ही सीरीज में 6-7 बच्चे भी टॉपर हो रहे हैं। जबकि 5 मई को जो एग्ज़ाम नीट ने लिया था, एनटीए ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, उस एग्ज़ाम में सिर्फ राजस्थान के एक सेंटर पे बताया गया कि कुछ प्रॉब्लम हुई थी जहां बच्चों को टाइम का नुकसान हुआ था। फिर ऐसा क्या हुआ कि रिजल्ट जो 14 जून को आना था वो 4 जून को रिलीज कर दिया गया, 10 दिन पहले। प्लस कुछ ऐसे सेंटर्स जहाँ पे एनटीए ने ये बताया था कि वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, अचानक से वहाँ के बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलना लग गया। तो काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे एनटीए थोड़ी संदेह के घेरे में आती है और 24 लाख बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। प्लस नीट एस्पिरेंट जो ड्रॉप लेते हैं, जिनकी पूरी फैमिली अपना पूरा पैसा ताकत झोंक देती है कि बच्चों की तैयारी में, उनका भी भविष्य अधर में लटका हुआ है। काफ़ी बच्चे जो 630 मार्क्स लाके भी अभी भी डाउट में हैं कि उनको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, रैंक उनका कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। सभी बच्चे लास्ट ईयर का एनटीए स्कोर चेक करते हैं, परसेंटाइल की, और अपना एक टारगेट सेट करते हैं अपने एफिशिएंसी के बेसिस पे कि वो 620, 630 वो सामान्य कैटेगरी के हैं या एससी एसटी है या ओबीसी हैं। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनका एक टारगेट सेट होता है कि मैं इतने मार्क्स लेके आऊँगा तो मुझे पक्का एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। बट इस बार का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। काफ़ी बच्चों को बस ये डाउट लग रहा है कि उनको क्या इतने अच्छे स्कोर करने के बाद भी क्या उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इवन जो 67 बच्चे टॉप आए हैं वो भी जो दिल्ली का टॉप कॉलेज एम्स है वहाँ भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 46 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी में। तो 67 बच्चों को वहाँ भी एडमिशन नहीं मिलेगा। फ्यूचर में जो बच्चे ड्रॉप लेके नीट की तैयारी करना चाहते थे, उनको ये लग रहा है कि जब 720 वालों को भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो हमारा क्या होगा, जिनको लगता है कि हम बहुत मेहनत करके भी 600 650 का स्कोर लेके आ पाएंगे। तो हमारा डिस्कशन इन्फिनिटी आईक्यू प्लस का बस यही है कि क्या एनटीए इस पे कुछ एक्शन लेगी, क्या एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा, बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, क्या क्लैरिफिकेशन देना है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या संज्ञान है एंड ऑल। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नीट एग्ज़ाम में बैठने वाले सभी बच्चों को, जो लगभग इस साल 24 लाख के आसपास हैं, क्या उनको इंसाफ दिला पाएगा या क्या एक क्लैरिफिकेशन दे पाएगा कि आखिर ऐसा रिजल्ट आया क्यों है। हालांकि ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है कि 67 बच्चों के 720 नहीं आ सकते हैं, राइट। ये हो भी सकता है क्योंकि आजकल नीट में काफ़ी एज लिमिट को बढ़ा दिया गया है और काफ़ी बच्चे ड्रॉप लेके एग्ज़ाम देते हैं। 720 में से 720 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ डाउट सिर्फ इस चीज़ का हो रहा है कि एक ही सेंटर पे एक ही रोल नंबर सीरीज में 6-7 बच्चे कैसे 720 आ गए, 719 मार्क्स आ रहे हैं, 718 मार्क्स आ रहे हैं। इसका क्या जस्टिफिकेशन है। यदि कोई बच्चा एक आंसर अटेम्प्ट नहीं भी करता तो उसके 716 मार्क्स आने चाहिए। यदि वो अटेम्प्ट करके गलत कर देता है 715 मार्क्स आने चाहिए। तो 720 से 715 या 716 आना समझ आता है, बट 18-19 का क्या लॉजिक है। इस पे एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया कि कुछ बच्चों का टाइम लॉस हुआ था, तो उस पे जाके उन्होंने क्या कर दिया, उस टाइम लॉस को काउंटर करने के लिए उनको कुछ ग्रेस मार्क्स दिए गए। बट ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया ये पहले से क्लियर होना चाहिए कि कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, कितने टाइम लॉस होने पे। इस पे कुछ भी नहीं है। 2018 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बेसिस पे किसी एग्ज़ाम में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, तो एनटीए ने बताया कि वो ग्रेस मार्क्स के कारण ही 718 या 19 मार्क्स आ रहे हैं, राइट। बट उन बच्चों का क्या जिन्होंने बहुत फेयर तैयारी किया, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी किया और उनको स्कोर भी उनके मन माफिक मिल गया कि 630, और वो काफ़ी श्योर थे। बच्चे जब टेस्ट दे के आते हैं 5 मई को, अपना चेक कर रहे हैं पेपर सेल्फ टेस्टिंग के थ्रू, उन्होंने पता लगाया कि मेरे मार्क्स 650 आ रहे हैं। वो काफ़ी खुश हैं, फैमिली में खुशी है कि लास्ट ईयर के रिकॉर्ड को देखा जाए पास रिकॉर्ड के बेसिस पे तो उनका रैंक 10,000, 15,000, 20,000 तक आएगा, उनको एक प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बट जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आता है वो बच्चे शॉक में हो जाते हैं कि इतनी पढ़ाई और मेहनत करने के बाद, ड्रॉप लेने के बाद, काफ़ी एफर्ट लगाने के बाद जो स्कोर उन्होंने चाहा वो आ भी गया स्कोर, और फिर भी वो डाउट में है कि उनको एक प्रॉपर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे गवर्नमेंट को, या जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हो उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए। उनको एग्जैक्टली एनटीए से कम्युनिकेट करके ये पता लगाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है आखिर हमारे देश में, जहाँ 24 लाख की संख्या में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं।
कितनी फैमिली नीट रिजल्ट से इन्फ्लुएंस हो रही है, बच्चों का फ्यूचर अधर में लटका हुआ है कि वो क्या करें, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा इतने हाई स्कोर होने के बाद। तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है, सुप्रीम कोर्ट की बनती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को अब संज्ञान लेते हुए एनटीए से कॉम्बिनेट करके बच्चों के लिए क्लियर आइडिया जरूर देना चाहिए कि आखिर इस एग्ज़ाम में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ फेयर है या कुछ अनफेयर है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। मैं एज अ को फाउंडर ऑफ इन्फिनिटी IQ प्लस गवर्नमेंट से या हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट से बस यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हमारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया नीट एग्ज़ाम और जिन्होंने काफ़ी प्रयास के बाद अपना मनचाहा स्कोर गेन भी कर लिया, तो उनको बस ये क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए, एनटीए की तरफ से चाहिए, टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से चाहिए कि जो भी स्कोर जिस तरीके से ग्रेस मार्किंग बच्चों को दिया गया है उसका क्या क्राइटेरिया अप्लाई किया गया है, फ्यूचर में क्या ऐसा ही होने वाला है, क्या बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। यदि ऐसा है तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाएंगे। जो बच्चे आगे ड्रॉप लेना चाहते हैं उनके मन में भी काफ़ी डाउट है कि सर हम ड्रॉप लेते भी हैं तो क्या ये गारंटी है कि हम 650 मार्क्स लाके कॉलेज हमें मिल पाएगा। जहाँ 720 वालों को भी ये डाउट हो रहा है कि उनको दिल्ली का कॉलेज एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरी सरकार से बस ये रिक्वेस्ट है, एनटीए से ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों पे क्लियर डेटा प्रोवाइड करें बच्चों को। बच्चे काफ़ी डाउट में हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं कि उन्हें क्या करना है फ्यूचर में, नीट की तैयारी करें ना करें, किसी और चीज़ में चले जाएं। तो इस पे एनटीए को बहुत जल्दी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के साथ आना चाहिए और जो भी डाउट क्रिएट हो रहे हैं मीडिया में, न्यूज़ में कि पटना में पेपर लीक हुआ, झज्जर में सेंटर में या बहादुरगढ़ में सेंटर्स पे क्या प्रॉब्लम हुआ, उन सब का क्लैरिफिकेशन बच्चों को ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि वो डिमोरलाइज ना हो और इस साल एडमिशन नहीं भी हुआ तो फ्यूचर में आगे और तैयारी अच्छे से करें और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें और नीट एग्ज़ाम क्लियर करके जो उनका सपना है MBBS डॉक्टर बनने का वो पूरा हो सके। एंड ऑल द बेस्ट ऑल नीट एस्पिरेंट। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर ऑप्टिमिस्टिक रहो, आप पॉजिटिव रहो, राइट। आप कुछ ना कुछ तो करोगे लाइफ में, जरूरी नहीं है कि नीट के बाद ही ज़िंदगी ख़त्म होना है। आपके पास पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, आप कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ के साथ कर ही लोगे क्योंकि आप टैलेंटेड हो तभी आपने इतना अच्छा स्कोर किया है। वो हो सकता है कुछ आपका बैड लक है कि आप इस बार शायद एडमिशन आपका नहीं हो पाए। प्राइवेट कॉलेज में लाखों की फीस बचाने के लिए बच्चे काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं कि उनका एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट मिले और अपनी फैमिली का पैसा बचाएं और अच्छी तैयारी भी हो, वहाँ पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है और प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Follow and subscribe us for more.